हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2022 के हुए सीटेट के ईवीएस के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वह देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से, समग्र रूप से, उसके साधारण रूप में या उसके थीम के रूप में? तो किस रूप में देखता है बच्चा? उसके समग्र रूप में देखता है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को उसके समग्र रूप में देखता है, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण से भली भांति प्रभावित होता है, इसलिए वह अपने वातावरण को समग्र रूप में आकलन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर या फिर विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है वह थीम पर आधारित है और इसमें कुल 6 थीमों की बात की गई है जो निम्नवत हैं, जिसमें पहला आपका आता है परिवार व मित्र, फिर आता है भोजन, फिर आवास आता है, फिर जल आता है और उसके बाद यात्रा और फिर उसके बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं या फिर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो किसको करता है? वह करता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ए है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, तो सही बात है। बी है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, उनकी फीलिंग्स को, यह भी सही है। तीसरा है प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली का, यह भी सही है। डी है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, तो यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 की प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य होता है? वह होता है कि अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है विद्यार्थियों को अपने वातावरण का अन्वेषण यानी कि खोज करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। यदि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में समझाया जाएगा तो निश्चित ही उन्हें पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी मिलेगी तथा वे उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, यह क्या है? थीम है। और ईवीएस में कुल टोटल कितने थीमों की बात की गई है? तो 6 थीमों पर चर्चा किया गया है। इसी पर ही आपकी ईवीएस की पाठ्यचर्या आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि? कब? यदि विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। इसी पर हमारा एनसीएफ 2005 भी ज़्यादा क्या करता है? बल देता है कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है उनके दैनिक जीवन से रिलेट करके दिया जाए। इससे क्या होगा? बच्चों की जो मेमोरी होगी वह स्ट्रांग होगी और वह सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना या फिर क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, विचार विमर्श। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए विचार विमर्श होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, ईवीएस की कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्यों बढ़ावा दिया जाता है? क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है।
सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने से बच्चों में विश्वास बढ़ता है तथा उन्हें अपनी कमजोरी एवं मजबूती का भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अध्ययन में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण, वर्ण, कथन या फिर स्मरण। तो कौन सा? वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, ईवीएस के अध्ययन में प्रक्रिया कौशलों को चिन्हित करता है। वर्गीकरण के माध्यम से किसी विषय को अनेक प्रतिरूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें विषयों को स्पष्टीकरण आसानी से समझा जाता है तथा जटिल तथ्यों को सरलीकृत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 86 कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो क्या है? वह है आपका शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। क्या? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों या समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? वह है आपका व्याख्यान एवं विचार विमर्श। किसके द्वारा? व्याख्यान एवं विचार विमर्श के द्वारा किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि ईवीएस में क्वेश्चन नंबर 88 है कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला है बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स द्वारा। तो सही बात है। फिर है आपका कि प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन करके। तो यह भी सही जवाब है आपका। सी है कागज पेंसिल टेस्ट करके। तो यह गलत है। डी है उपलब्धि टेस्ट करके। तो यह दोनों ही निगेटिव ऑप्शन है, तो यह नहीं होगा, यानी कि ए और बी आपका सही होगा। केवल ए बी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 है निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ए है पोर्टफोलियो। तो सही बात है। बी है दृष्टांत अभिलेख। यह भी सही है। सी है दर मापक पैमाना। तो यह भी सही है। डी है अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, यानी कि चारों ही आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है एक तरफ y और एक तरफ x दिया गया है। ठीक है। y है कि अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, x है चित्र बनाना, उपरयुक्त वाक्यांश में x तथा y को पहचाने। ए है x क्रिया है तथा y संज्ञा है। बी है यक्ष क्रियापरक क्रिया है तथा वायु पाठ्य वस्तु है। सी है यक्ष संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वायु पाठ्य वस्तु है। और डी है यक्ष पाठ्य वस्तु है तथा वायु क्रिया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी और सी सही है, किंतु डी आपका गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।